नमस्कार दोस्तों। देखिए, वैसे तो हम सब लोग व्रत के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते ही हैं। चाहे देवी देवताओं को प्रसन्न करना हो, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना हो, हर संबंध में, हर उद्देश्य के लिए व्रत रखे जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारा व्रत आधा रह जाता है? अब आप कहेंगे, ये आधा व्रत क्या है? आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप खुद जानेंगे कि शायद आपका व्रत आधा ही रह जाता है। तो इस व्रत को पूरा कैसे करें और इस व्रत से पूरी तरह लाभ कैसे लें, इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। जरा गौर से देखें कि हम व्रत वाले दिन आखिर करते क्या हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि जिस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा गया है, उसकी पूजा उपासना तो उस दिन होती ही है। इसके अतिरिक्त उस दिन और क्या किया जाता है? अक्सर हम उस दिन का या तो अनाज त्याग देते हैं या कोई वस्तु विशेष, जैसे किसी दिन के लिए नमक या किसी दिन खटाई का त्याग कर देते हैं। तो अब इससे क्या लाभ होता है? मान लिया आप कहते हैं कि मैंने एक दिन का भोजन त्याग दिया, तो ठीक है, इससे ये फायदा होगा कि एक समय के राशन का पैसा बचेगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने भोजन त्यागा नहीं है, उसकी जगह आप फल, मेवे या दूध से बनी मिठाइयाँ आदि ग्रहण करते हैं, तो ठीक है, पैसे तो खर्च हो रहे हैं पर खाने के लिए तो पकवान मिल रहे हैं ना। तो इस दशा में चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो अब आपने त्यागा क्या? बस यही सोचने का विषय है। शायद इससे बेहतर तो यह होगा कि उस दिन आप भोजन निश्चित रूप से बनाएं या बनवाएं, और जितना आप सामान्य भोजन ग्रहण करते हैं उससे अधिक मात्रा में बनवाएं, पर उस भोजन को स्वयं ग्रहण ना करके पशुओं या पक्षियों को प्रदान करें, क्योंकि पशु पक्षियों को बिना झोली का फकीर कहा जाता है। ऐसे फकीर जिनकी झोली में बस दुआएं ही दुआएं हैं। ये पशु और पक्षी हर व्यक्ति के दरवाजे पर जाते हैं और भोजन की अपेक्षा में बड़े प्रेम से निहारते हैं। अब कोई भोजन दे दे तो ठीक, और नहीं दे तो ठीक। जिसने इन्हें भोजन दिया उसके प्रति इनकी आंखों में प्रेम और सम्मान आप खुद ही देख सकते हैं। पर जिसने इन्हें भोजन नहीं दिया या दुत्कार दिया, उसके प्रति भी इनकी आंखों में कभी घृणा या नफरत का कोई स्थान नहीं होता। जबकि मनुष्य के केस में अक्सर यह उल्टा होता है। अगर आप किसी मनुष्य की 50 बार सहायता कर दें और किसी कारणवश एक बार या 2 बार उसकी सहायता करने से चूक जाएं, तो शायद आपसे बुरा इंसान उसकी नजरों में कोई नहीं होगा। यह एक ऐसा सत्य है जिसे शायद आप सभी ने महसूस किया होगा। इसके अतिरिक्त इंसान अगर कभी भूखा है तो अंतिम उपाय के रूप में कम से कम भीख तो मांग सकता है, पर ये निरीह जानवर, ये तो किसी से भीख भी नहीं मांग सकते। बस कातर नजरों से आपकी ओर देखते रहेंगे। मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अगले दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। ये तो किसी से अपनी भूख के विषय में बता भी नहीं सकते। तो ऐसे बिना झोली के फकीरों को यदि आप भोजन कराएं तो संभवतः आपको अधिक पुण्य मिलेगा। वास्तविक रूप से देखा जाए तो जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन इस बात की अपेक्षा की जाती है कि इंसान अपनी इच्छाओं और वासनाओं का दमन कर सके। भोजन की इच्छा मनुष्य की प्रबलतम इच्छाओं में से एक है। तो व्रत वाले दिन जब आप भोजन का त्याग करते हैं तो अपनी शारीरिक इच्छाओं पर एक दिन के लिए नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर रूपी मंदिर को शुद्धि प्रदान करना है। पर इस शरीर रूपी मंदिर के भीतर आत्मा रूपी भगवान भी बसते हैं, तो अक्सर हम उनकी शुद्धि के विषय में भूल जाते हैं। आप स्वयं सोचिए, किसी व्यक्ति ने कहने के लिए तो आज उपवास रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है, वह कहता है कि मैंने आज अन्न का पूर्ण त्याग किया हुआ है, पर उसका मन और वाणी
कलुषता से भरे हुए हैं। व्रत वाले दिन भी उसके मुंह से लोगों के लिए दुर्वचन, द्वेष और घृणा की बातें निकल रही हैं। तो क्या ऐसे व्रत को ईश्वर स्वीकार कर सकेंगे? एक इंसान दो स्तर पर भोजन ग्रहण करता है, पहला शरीर के स्तर पर और दूसरा आत्मा के स्तर पर। इन दोनों भोजन के प्रभाव से ही मनुष्य का निर्माण होता है। शरीर के लिए भोजन हम मुंह से अन्न, फल या सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। इंसान आंखों से जो देखता है, कानों से जो सुनता है, नाक के माध्यम से जो सूंघता है, वही सब आत्मा का भोजन है। इंसान जैसा सुनता है, देखता है, सूंघता है, उसी के आधार पर उसका मन और विचार बन जाते हैं और उन विचारों के अनुरूप ही उसका व्यवहार बन जाता है और फिर उसका यही व्यवहार उसके संस्कारों में बदल जाता है और उन्हीं संस्कारों के आधार पर उसके आसपास की दुनिया का निर्माण होता है। तो यदि व्यक्ति के खुद के संस्कार दूषित हो जाएं, तो संसार भी दूषित हो जाता है। इसलिए आत्मा की शुद्धि भी अत्यंत आवश्यक है। आत्मा का व्रत रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए उपवास रखना। तो आमतौर पर हम जो व्रत रखते हैं उसमें केवल एक ही हिस्सा रह जाता है जिसे कहते हैं उपवास, या इंग्लिश में जिसे बोलते हैं फास्टिंग। इसका मुख्य लाभ शरीर का शुद्धिकरण और आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करना है। पर जो व्रत हमें करना चाहिए उस व्रत का सही शाब्दिक अर्थ है प्रतिज्ञा या प्रॉमिस। प्रतिज्ञा कुछ अच्छा करने की अथवा कुछ बुरा छोड़ने की। तो अब आपको व्रत को संपूर्ण करने के लिए अथवा उस व्रत का संपूर्ण लाभ लेने के लिए एक काम और करना है। वह ये कि जिस दिन भी आप व्रत रखें उस दिन कोई मानसिक प्रतिज्ञा या प्रण भी धारण अवश्य करें। जैसे यदि आप मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखते हैं तो उस दिन हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आप यह मानसिक व्रत भी रखें कि आज कुछ भी हो जाए मैं किसी भी दशा में क्रोध नहीं करूंगा। इसी प्रकार मान लिया आप शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी के लिए व्रत रखते हैं तो उस दिन माता वैभव लक्ष्मी की प्रार्थना तो होगी ही, साथ ही साथ आप यह व्रत धारण कर सकते हैं कि आज कुछ भी हो जाए मैं किसी की बुराई ना करूंगा ना सुनूंगा। तो बस आप जैसे सामान्य व्रत रखते हैं, चाहे वो किसी भी अवसर पर हो, मंगलवार का, शुक्रवार का, बृहस्पतिवार का, हरियाली का तीज का, एकादशी का व्रत कोई भी हो, आप जैसे पहले व्रत रखते थे उसको तो करते ही रहिए। पर आप उस दिन एक मानसिक प्रतिज्ञा या प्रण जरूर करें किसी अच्छे काम को करने के लिए या उस विशेष दिन एक बुरा काम छोड़ने के लिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि एक दिन का भोजन, नमक या खटाई छोड़ना आसान है, पर इस तरह का व्रत करना बहुत मुश्किल है। पर आप विश्वास कीजिए कि यदि आपने इस व्रत को कुछ दिन भी कर लिया तो कुछ दिनों के पश्चात ही आप अपने और आसपास के पूरे संसार में जबरदस्त परिवर्तन देखेंगे। तो अब आप किसी भी एक दिन का यह व्रत संपूर्णता के साथ प्रारंभ करिए। शुरू शुरू में हो सकता है कि यह व्रत टूट जाए, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस करना यह है कि मान लिया दोपहर 2 बजे आपका यह व्रत टूट गया, आपके मुंह से कोई क्रोध में बात ऐसी निकल गई जो आप नहीं कहना चाह रहे थे, तो आप उसी समय ये संकल्प कर लीजिए कि अब जो गलती हो गई है आज बचे हुए दिन में मैं किसी भी हालत में उसको नहीं दोहराऊंगा। शुरू में आप किसी भी ऐसे एक मानसिक व्रत के साथ सप्ताह में केवल एक बार यह व्रत करें। उसके बाद जब आपको लगने लगे कि अब आप एक दिन पूरे दिन यह व्रत संपूर्णता से कर पा रहे हैं, तो उसी व्रत को हफ्ते में 2 बार दोहरा दीजिएगा। जब आप 2 बार उस व्रत को संपूर्णता से करने लगें
तो आप उसको हफ्ते में 3 बार कर दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि इस तरह से तो हफ्ते में 7 दिन व्रत हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। जब आप 3 दिन हफ्ते में यह संपूर्ण व्रत संपूर्ण करने लगेंगे तो आपको इस व्रत को दोबारा कभी करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि यह जिंदगी और आपकी सोच का अभिन्न अंग बन जाएगा। यह आपका व्यवहार और संस्कार बन जाएगा और उसके पश्चात आप किसी नए संस्कार को धारण करने के लिए कोई नया मानसिक व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो एक बार, एक दिन के लिए ही सही, आप इस तरह से संपूर्ण व्रत रखकर देखिए। आपको ऐसा आश्चर्यजनक अनुभव होगा जैसा संभवतः आपको व्रत के समय में पहले कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी तक आपने केवल शरीर पर कंट्रोल किया था। अब आप एक दिन के लिए अपने मन पर भी नियंत्रण करेंगे और जब आप पूरे दिन इस व्रत को सफलता से पूर्ण कर लेंगे तो उससे जो मानसिक आनंद की प्राप्ति आपको होगी उसका वर्णन कोई और नहीं कर सकता। उस आनंद को आप स्वयं ही महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। हाथ जोड़कर आपको प्रणाम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट लिख दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।